प्यार सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, और ऐसे हालात में मैं ही तो तुम्हारा साथ दूंगा ना। शौर्य इस लड़की से प्यार करता है और मैं उसी की खुशियां छीनने जा रहा था। अनजाने में ये क्या हो जाता मुझसे। किसे फोन कर रहे हो? एक ही है जो मेरी हर सिचुएशन में मदद करते हैं, भैया। क्या हुआ? पता नहीं, भैया का फोन ऑफ आ रहा है। तो आप? तुम्हारे भैया को प्रोटेक्शन की जरूरत है। पुलिस, चलो। नहीं शौर्य, मैं भैया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तुम यहीं पर भैया के साथ रहो, मैं अभी जाकर आता हूँ। ओके। क्या करूं मैं? शौर्य को पता नहीं चलना चाहिए कि इस सब के पीछे मैं हूं। जिसने भी ये सब किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हारे परिवार को इतना दुख देने का जवाब उसे देना होगा सिमरन। अब चाहे जो भी हो, अगर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है या तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं तो मैं हर हाल में उसे सदा दिलवा कर रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। शौर्य की खुशी में ही मेरी खुशी है, और शौर्य की खुशी वो लड़की सिमरन। और अगर मैंने उसके भाई कुलभूषण को मार दिया तो सिमरन कभी खुश नहीं रह पाएगी। प्यार सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, और ऐसे हालात में मैं ही तो तुम्हारा साथ दूंगा ना। क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा की बात मानूं या शौर्य की खुशियां? मैं अपने छोटे भाई की खुशियों को मार नहीं सकता, पर कुलभूषण को जिंदा छोड़कर बाबा को क्या जवाब दूंगा? हर एक पल में दिमाग फैसला बदल रहा है। सारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूं मैं? अपना फैसला शौर्य ने मुझे उसी दिन सुना दिया था माँ। कैसा फैसला? यही कि वो सिमरन से बहुत प्यार करता है। इसका मतलब शौर्य और वो लड़की? माँ, दरअसल शौर्य चाहता था कि सिमरन के बारे में मैं आपसे और बाबा से बात करूं, लेकिन शौर्य के जाने के बाद ऐसे हालात हुए कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। बाबा की फोन पर बातें, शंकर का अचानक दिल्ली चले जाना, शौर्य का दिल्ली में होना और सिमरन का भाई के हॉस्पिटल में होना, इसका मतलब
बाबा ने सिमरन के भाई को मारने के लिए शंकर को ही भेजा था। माँ वो माँ माँ संभालिए अपने आप को। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया गायत्री? आज पहली बार मुझे बहुत डर लग रहा है गायत्री। मैं कमजोर पड़ रही हूँ। कहीं शौर्य और शंकर को वक्त आमने सामने खड़ा ना कर दे। माँ फिलहाल हमें किसी भी हालत में शंकर को रोकना होगा। हाँ माँ। कैसे गायत्री? माँ आप बाबा से बात कीजिए, आप उन्हें समझाइए प्लीज माँ। गायत्री, शंकर के बाबा ने फैसला ले लिया, क्या वो मेरी बात मानेंगे? शौर्य के लिए मानेंगे माँ। ये बात शौर्य से जुड़ी हुई है। माँ बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की ये सच्चाई शौर्य की खुशियों के बीच आए। वो आपकी बात मानेंगे माँ। आप जाके बाबा को समझा दीजिए। किसी भी तरह आपको बाबा को समझाना होगा माँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आप लोग यहीं खड़े रहना और हॉस्पिटल के आईडी प्रूफ के बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। आपको ये इंस्ट्रक्शन मिली है ना, राइट? शौर्य किससे बात कर रहे थे? पुलिस कांस्टेबल से। इंस्पेक्टर ने परमिशन दे दी है। मतलब तुमने? हाँ सिमरन, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है। उन्होंने 2 कांस्टेबल भैया की सिक्योरिटी के लिए यहाँ रखे हैं। उनकी इजाजत के बिना यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता और वो हर एक इंसान पर नजर रखेंगे जो यहाँ आएगा। You don't worry. आप क्यों रो रही हो? शौर्य, अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो। श्श्श। सिमरन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब भैया का होश आ जाएगा तो हम उस आदमी का भी पता लगा लेंगे। और जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हें माँ बाबा से भी मिलवाना है ना। सुनिए यशोदा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ? उठकर बाहर चली गई? नींद नहीं आ रही क्या? वो आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात है यशोदा? तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर, क्या बात करना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हरिओम, बोलो। क्या मीटिंग नहीं हो सकती? क्यों? तुम जानते हो ये मीटिंग हमारे लिए कितनी अहम है। तुम्हें किस लिए रखा है हमने? हमें तुम्हारे बहाने नहीं, कल की मीटिंग का वक्त चाहिए। और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो आइंदा अपनी आवाज हमें मत सुनाना। अपनी दलील देना बंद करो।
उस मिनिस्टर से बात करो। अगर वो मिनिस्टर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो उसे कहो कि रुद्र प्रताप उससे मिलना चाहता है, बस। हरिओम। बोलो यशोदा, क्या बोल रही थी? वो शौर्य के बारे में बात करनी थी। आप जानते हैं ना, शौर्य और सिमरन। मुद्दे की बात करो, सवाल क्या है? आपने जिसे मारने के लिए शंकर को भेजा है वो सिमरन। यशोदा, पैंतीस साल में आज पहली बार तुमने हमारे काम में दखल दिया। उम्मीद करते हैं हम कि ये पहली और आखिरी बार होगा। हम शौर्य के खुशियों के रक्षक हैं, दुश्मन नहीं। हमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। लेकिन आप। कुलभूषण जरूर मरेगा। क्योंकि सिमरन के भाई ने अगर अपनी जुबान खोल दी तो जो छुटकी के साथ हुआ था वो हमारे शौर्य के साथ भी हो सकता है। और फिर से उन हालात का सामना करने की हिम्मत हमें नहीं है यशोदा। तुम तो देख ही रही हो छुटकी ने किस तरह से हम सबसे एक दूरी बना ली है। अब शौर्य को अपने से दूर जाते हम नहीं देख सकते। बचपन से दूर ही तो रहा है शौर्य। वो तुम्हारी जिद थी यशोदा। तुम्हारी जिद और तुम्हारा हमसे लिया हुआ वचन था। पर आज जो हम कर रहे हैं वो आज की जरूरत है। किसी एक कुलभूषण के लिए रुद्र प्रताप अपने परिवार को नहीं तोड़ सकता। मैं और हमने जो फैसला ले लिया है उसे हम नहीं बदलेंगे। माँ, मान गए बाबा। क्या कहा उन्होंने? आपने उनसे बात की? उन्हें सारी बातें बताई? माँ बताइए ना। मैं कुछ नहीं कर पाई गायत्री। मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा डर सही निकला गायत्री। शंकर के बाबा ने अपना फैसला ले लिया और अब उनका फैसला बदलना नामुमकिन है मेरे लिए। अपने बच्चों की खुशियां नहीं बचा पाई मैं गायत्री। मैं हार गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई। माँ, बैठिए। माँ, एक कोशिश नाकाम होने से हम कोशिश करना बंद तो नहीं करेंगे ना? माँ, सब ठीक होगा। मैं शंकर से बात करती हूँ।
मैं उन्हें सब बता दूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। क्या हो रहा है मुझे? फैसला क्यों नहीं ले पा रहा मैं? क्या चुनो? बाबा का हुक्म या फिर शौर्य की खुशियां? बाबा से ही पूछता हूं। बाबा बताएंगे मुझे। क्या कहूं उनसे? ये कि जो बेटा पिछले 15 साल से हर एक काम पूरा करता है, आज कर नहीं पाया। घर से इस वक्त? हेलो शंकर, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। बोलो, क्या काम था? शंकर, वो शौर्य के बारे में बात करनी थी। शंकर, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे ना जिससे शौर्य को दुख हो। शंकर, मैं जानती हूँ तुम दिल्ली क्यों गए हो। शंकर, शौर्य सिमरन से प्यार करता है और कुलभूषण सिमरन का भाई है। शंकर, जानता हूं। शंकर, तुम जानते हो? सब जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकता है? शंकर देखो, माँ ने बाबा से बात की, लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते सिमरन के भाई ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो जो स्वाति के साथ हुआ वही शौर्य के साथ भी हो सकता है। स्वाति ने अपनों से कुछ दूरी बना ली है। कल ऐसा ना हो कि शौर्य भी अपनों से दूर चला जाए। तुम समझ रहे हो ना शंकर? बाबा सही कह रहे हैं। तुम भी? आज तुमने मेरी मदद की है फैसला लेने में। बाबा सही है, कुलभूषण का मरना बहुत जरूरी है। गायत्री, अब मुलाकात कल ही हो पाएगी, काम पूरा होने के बाद। शंकर, हरिओम। शंकर देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शंकर, तुम्हें मेरी कसम। शंकर, तुम सुन रहे हो? शंकर, हेलो शंकर। शंकर, कैसे भी करके बाबा का हुक्म आज जरूर पूरा होगा, शौर्य के लिए। तो ये बात है। पर इस सब में ये शौर्य कौन है? और ये सिमरन किस चिड़िया का नाम है? और ये साला शंकर कुलभूषण को क्यों मारना चाहता है? बॉस कुछ सॉलिड खिचड़ी पकड़े लिए।